क्लासिफिकेशन की बात की थी, लेकिन क्विज की वजह से हम लोग इसे कंप्लीट नहीं कर पाए थे। तो आज हम लोग जो है वो अमाइनो एसिड्स में जो स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स हैं, विच आर द 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स विच आर पार्ट ऑफ प्रोटीन्स, उन अमाइनो एसिड्स की क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। यानी हम ये देखेंगे कि एक अमाइनो एसिड की दूसरे अमाइनो एसिड की साइड चेन से किस तरह से डिफरेंट है, और कौन से ऐसे अमाइनो एसिड्स हैं जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में यूज हो सकते हैं, जो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस बना सकते हैं, जो डाइसल्फाइड बॉन्ड्स बना सकते हैं। सो प्लीज आप लोग जो है इन अमाइनो एसिड्स का अभी ये जो बेसिक इंट्रोडक्शन है इसमें इनकी साइड चेन्स को ध्यान से देखिएगा, ताकि जब हम 3 डायमेंशनल फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन की बात करें तो आपको ये चीज समझ में आ जाए कि अगर ड्यूरिंग द फोल्डिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन आपका एक जो फोल्ड है वो दूसरे फोल्ड के और उसमें कोई ऐसे अमाइनो एसिड्स हैं जिनके दरमियान इंटरेक्शन डेवलप हो सकती है, तो डेफिनेटली वो क्या करेंगे, इंटरैक्ट करेंगे। सो प्रोटीन की फोल्डिंग इन नॉन कोवलेंट इंटरेक्शंस जो कि साइड चेन्स की वजह से होती हैं, ये पॉसिबल होती है। तो अब अगर हम अमाइनो एसिड की क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स, तो जैसे हमने लास्ट लेक्चर में ये चीज कंक्लूड की थी कि जो आपके पास स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस किस चीज का आता है, आर ग्रुप का डिफरेंस आता है। यानी मैंने 3 अमाइनो एसिड्स ड्रॉ करके आपको बताया था कि आपके पास उन तीनों अमाइनो एसिड्स के अंदर ग्लाइसिन, एलानिन और एक तरफ हमने लाइसिन ड्रॉ किया था कि इन तीनों अमाइनो एसिड्स के अंदर आपके पास जो साइड चेन है सिर्फ वो डिफरेंट है। उसके अलावा अल्फा कार्बन एटम के साथ अटैच कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, अमाइनो ग्रुप और हाइड्रोजन हर अमाइनो एसिड में प्रेजेंट था। सो अब इस आर ग्रुप की बेस पे हम अमाइनो एसिड्स को फर्दर क्लासिफाई भी कर सकते हैं। एक अमाइनो एसिड की जो यूनिक प्रॉपर्टीज हैं या उसकी वाटर के साथ जो इंटरेक्शंस हैं वो किस वजह से, एक्चुअली आर ग्रुप की वजह से, बिकॉज अमाइनो एसिड में डिफरेंस किस चीज का आ रहा है, आर ग्रुप का आ रहा है। जो प्रॉपर्टीज इनमें डिफर करेंगी, लाइक एक अमाइनो एसिड आप कहते हैं कि ये आपके पास पोलर अमाइनो एसिड है, दूसरा अमाइनो एसिड आप कहते हैं कि ये चार्ज्ड अमाइनो एसिड है, तीसरा अमाइनो एसिड आप कहते हैं कि हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड है। अगर इन तीनों अमाइनो एसिड्स में जो मेन पॉइंट ऑफ डिफरेंस है वो आर ग्रुप की वजह से आ रहा है ना, तो इसका मतलब है कि इनकी ये जो नेचर है, नेचर में जो डिफरेंस आ रहा है वो भी किस वजह से आएगा, आर ग्रुप की वजह से ही आएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमने यहाँ पे क्लास डिस्कस करनी है अमाइनो एसिड्स की, उसमें हमने देखने हैं नॉन पोलर अमाइनो एसिड्स। कौन से अमाइनो एसिड्स पहले डिस्कस करेंगे, नॉन पोलर या फिर हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स। में आप लोग इन अमाइनो एसिड्स को फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हो। कुछ नॉन पोलर अमाइनो एसिड्स ऐसे हैं जिनमें हाइड्रोकार्बन चेन्स प्रेजेंट होती हैं, और ये हाइड्रोकार्बन चेन्स जो हैं ये या तो लीनियर होंगी या फिर ब्रांच्ड होंगी, लीनियर या फिर ब्रांच्ड। जबकि कुछ नॉन पोलर अमाइनो एसिड्स ऐसे भी हैं जिनमें प्रेजेंट हाइड्रोकार्बन चेन्स क्या हैं, साइक्लिक, जिनको हम कहते हैं एरोमेटिक। यानी नॉन पोलर अमाइनो एसिड्स ऐसे अमाइनो एसिड्स जिनमें हाइड्रोकार्बन चेन्स हैं, वो हाइड्रोकार्बन चेन्स लीनियर भी हो सकती हैं, ब्रांच्ड भी हो सकती हैं, और वो एरोमेटिक फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकती हैं, यानी वो बेंजीन रिंग के साथ भी एसोसिएट कर सकती हैं। सो लेट्स सी कि कौन-कौन से ऐसे अमाइनो एसिड्स हैं जिनमें ये हाइड्रोकार्बन चेन्स प्रेजेंट होती हैं। पहला अमाइनो एसिड आपके पास इस कैटेगरी में आएगा, दिस विल बी ग्लाइसिन। अगर आप ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर देखें, अब यहाँ पे मैं हर अमाइनो एसिड के ग्रुप्स ड्रॉ नहीं करूंगी, आप लोगों को पता होना चाहिए कि एक तरफ अमाइनो ग्रुप है, एक तरफ आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, और एक तरफ कौन सा ग्रुप है, हाइड्रोजन। सो इस केस में अब सारे अमाइनो एसिड के केस में जो आर चेन होगी उसको मैं यहाँ पे लिखूंगी, ठीक है। सो हाइड्रोजन आपके पास प्रेजेंट होती है इनकी साइड चेन ऑफ ग्लाइसिन। इट मींस कि ये ग्लाइसिन पोलर अमाइनो एसिड से बिलोंग नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, बिकॉज हम कहते हैं कि हाइड्रोजन जो है वो पोल्स तब बनाती है जब वो किसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन से। इस केस में आपका ये जो बॉन्ड बनेगा इसमें पोलैरिटी डेवलप नहीं होगी, बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का खास डिफरेंस यहाँ पे नहीं है। सो आपके पास ये वाला जो कोवलेंट बॉन्ड है इसकी नेचर क्या होगी, नॉन पोलर,
ठीक है। तो आप यहां पे कहोगे कि आपके पास ये वाला हाइड्रोजन, चूंकि इसमें पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप नहीं हो सकता, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग में भी यूज नहीं हो सकता। और अगर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग में यूज नहीं हो सकता, वाटर के साथ इंटरेक्शन डेवलप नहीं कर सकता, तो ये कौन सी क्लास से बिलोंग करेगा? नॉन पोलर अमाइनो एसिड। सो पहला अमाइनो एसिड आपने इस क्लास में कौन सा रखा है? ग्लाइसिन। ग्लाइसिन के बाद हम सेकेंड अमाइनो एसिड की बात करते हैं। ये साथ साथ आप नोट करते जाओगे कि सेकेंड अमाइनो एसिड में हमारे पास यहाँ पे आ रहा है एलानिन। एलानिन के केस में भी आपके पास एक तरफ अमाइनो ग्रुप है, एक तरफ हाइड्रोजन है, एक तरफ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, लेकिन आपके पास यहाँ पे साइड चेन में कौन सा ग्रुप आ रहा है? मिथाइल ग्रुप। अगेन ये मिथाइल ग्रुप एक हाइड्रोकार्बन की क्लास से बिलोंग करता है ना, और हमें पता है कि हाइड्रोकार्बन की नेचर क्या होती है? हाइड्रोफोबिक या नॉन पोलर नेचर होती है। इट मींस कि एलानिन की साइड चेन भी वाटर के साथ इंटरेक्शंस डेवलप नहीं कर सकती, इसमें भी पोलैरिटी प्रेजेंट नहीं होगी। तो आपका सेकंड अमाइनो एसिड जो इस क्लास से बिलोंग करता है वो कौन सा है? एलानिन। सो ग्लाइसिन के बाद हमने कौन सा अमाइनो एसिड देख लिया? एलानिन। एलानिन के बाद आपके पास अब मैं नेक्स्ट अमाइनो एसिड डिस्कस कर रही हूँ वेलिन। प्रोलिन को मैं बाद में डिस्कस करूंगी। नेक्स्ट अमाइनो एसिड इज वेलिन। वेलिन के केस में बच्चों आपके पास यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ जो साइड चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है वो 3 कार्बन एटम्स हैं, लेकिन वो 3 कार्बन एटम्स लीनियर नहीं है बल्कि ब्रांच्ड हैं। लाइक आप यहाँ पे देखते हैं कि आपके पास प्रोपाइल ग्रुप है, फर्स्ट कार्बन एटम, सेकेंड कार्बन एटम, थर्ड कार्बन एटम अगर लीनियर प्रेजेंट होता तो हम इसे कहते हैं कि ये एन प्रोपाइल स्ट्रेट चेन है आपके पास। लेकिन इस केस में आप देख रहे हैं कि आपका ये जो थर्ड कार्बन एटम है ये एक्चुअली इस कार्बन एटम के साथ जो है वो अटैच है इस तरह से, यानी टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम अभी भी आपकी जो साइड चेन है उसमें कितने हैं? 3। इट मींस कि ये प्रोपाइल चेन है, लेकिन इस प्रोपाइल चेन को आप क्या कहोगे? आइसोप्रोपाइल। सो वेलिन के केस में आपकी साइड चेन कौन सी है? आइसोप्रोपाइल है। आइसोप्रोपाइल भी एक हाइड्रोकार्बन साइड चेन है। इट मींस कि इसकी वजह से भी जो आपका अमाइनो एसिड वेलिन है उसकी नेचर कौन सी होगी? नॉन पोलर नेचर होगी। तो जैसे हम लोगों ने स्टार्टिंग में कहा है कि नॉन पोलर क्लास के अंदर सारे वो अमाइनो एसिड्स आने हैं जो कि जिनके जो बॉन्ड्स हैं, कोवलेंट बॉन्ड्स हैं, वो नॉन पोलर इन नेचर हैं, जिनमें पोलैरिटी नहीं है और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर सकते। और अभी तक हमने ग्लाइसिन, एलानिन और वेलिन के स्ट्रक्चर को देखा है, ये क्या है? नॉन पोलर अमाइनो एसिड्स हैं। वेलिन के बाद आपके पास नेक्स्ट अमाइनो एसिड है ल्यूसीन। अब आप ये देखोगे कि इसी केस में आपके पास बस नंबर ऑफ कार्बन एटम्स चेंज हो रहे हैं, लेकिन इनकी जो नेचर है वो सेम है। लाइक वेलिन में भी आपके पास ब्रांच हाइड्रोकार्बन चेन है, ल्यूसीन में भी आपके पास ब्रांच हाइड्रोकार्बन चेन है। इसमें क्या था कि 3 कार्बन एटम्स है, इसमें आपके पास 4 कार्बन एटम है, और एक जो आपके पास 4th वाला कार्बन एटम है वो सेकंड कार्बन एटम के साथ ब्रांच पॉइंट के थ्रू अटैच है। सो अगर आप ल्यूसीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हो तो ल्यूसीन के स्ट्रक्चर में आपके पास ये हो जाएगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल मिथाइलिन, यानी आप यहां तक कहोगे कि आपके पास जस्ट लाइक द आइसोप्रोपाइल साइड चेन जो ल्यूसीन है, ल्यूसीन के केस में आपके पास कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है? आइसोब्यूटाइल ग्रुप। यानी ये भी आपके पास क्या है? हाइड्रोकार्बन साइड चेन स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट है। हाइड्रोजन, मिथाइल ग्रुप, आइसोप्रोपाइल ग्रुप एंड आइसोब्यूटाइल ग्रुप। सो आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों को इन 20 अमाइनो एसिड्स की जो साइड चेन्स हैं वो भी समझ में आ जाएगी कि किस अमाइनो एसिड में कौन सी स्पेसिफिक साइड चेन प्रेजेंट है और ये किस तरह की इंटरेक्शंस डेवलप कर सकती है। अब ल्यूसीन और आइसोल्यूसीन को आप अगर कंपेयर करो तो ये एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। लाइक आप इनको आइसोमेरिक फॉर्म्स कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? बिकॉज आपके पास ल्यूसीन के अंदर भी टोटल जो है वो एक ब्यूटाइल चेन प्रेजेंट है और उस ब्यूटाइल चेन को आप क्या कहते हो? आइसोब्यूटाइल साइड चेन। और आइसोल्यूसीन के अंदर भी आपके पास एक ब्यूटाइल साइड चेन है, सिर्फ डिफरेंस किस चीज का है? ब्रांच पॉइंट का। इस केस में आपका ब्रांच पॉइंट सेकंड कार्बन एटम के ऊपर है, लेकिन नेक्स्ट आपके पास जो स्ट्रक्चर है उसमें आपके पास ये जो लास्ट या फर्स्ट कार्बन एटम है
इसमें ब्रांच पॉइंट प्रेजेंट है, सो इस ब्यूटाइल को आप कहोगे सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप। तो आइसोब्यूटाइल, और इसके बाद आपके पास है यहां पे ब्रांच पॉइंट है ना, तो ये आपके पास कौन सा ग्रुप होगा? सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप, जिसमें आपके पास टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं? 4 कार्बन एटम्स प्रेजेंट है, लेकिन इस केस में आपका ये वाला जो कार्बन एटम है ब्रांच पॉइंट इसके साथ अटैच है। इससे पहले आइसोब्यूटाइल में ब्रांच पॉइंट कहां पे थी? इस कार्बन एटम के साथ थी। इज इट क्लियर? सो ये आपके पास कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है? ब्यूटाइल ग्रुप है, लेकिन ये आइसोब्यूटाइल नहीं है, बल्कि कौन सा ब्यूटाइल है? सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप, एंड द नेम ऑफ दिस अमाइनो एसिड इज आइसोल्यूसिन। सो वेलिन, ल्यूसीन और आइसोल्यूसिन के स्ट्रक्चर्स मिलते जुलते हैं। वेलिन में आइसोप्रोपाइल ग्रुप था, ल्यूसीन में आइसोब्यूटाइल ग्रुप था, यानी सिर्फ एक कार्बन एटम इंक्रीज हुआ, और आइसोल्यूसिन में आपके पास सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप था, यानी सिर्फ उस ब्यूटाइल ग्रुप में ब्रांच पॉइंट की पोजीशन चेंज हुई है, बाकी आपके पास जो साइड चेन है उसका स्ट्रक्चर क्या है? सेम है। नेक्स्ट आप लोग सबसे पहले तो प्रोलीन का स्ट्रक्चर देख लो, और प्रोलीन के स्ट्रक्चर को आपने बहुत ज्यादा जो है वो माइंड में रखना है, क्योंकि मैंने आगे जाके जब अल्फा और बीटा शीट्स की बात करनी है तो तब मैंने प्रोलीन का जो है वो स्ट्रक्चर आप लोगों से पूछना है, और उसके बाद हम मिथियोनीन की तरफ आ जाते हैं। प्रोलीन बच्चों आपके पास एक वाहिद ऐसा अमाइनो एसिड है जिसकी साइड चेन, लाइक अगर मैं ये पहले स्लाइड से आप लोगों को दिखा दूं, तो प्रोलीन इज द एक्सेप्शन, और ये एक्सेप्शन क्यों है? बिकॉज जो आपके पास 19 अमाइनो एसिड्स हैं, उन सब अमाइनो एसिड्स के अंदर आप ये चीज ऑब्जर्व करोगे कि आपका जो अल्फा अमाइनो ग्रुप है वो फ्री होता है, जो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज होता है। आपने जो फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, ये पढ़ा था ना कि जब प्रोटीन्स के दरमियान पेप्टाइड बॉन्ड बनता है तो एक अमाइनो एसिड का अमाइनो ग्रुप और दूसरे अमाइनो एसिड का कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप आपस में जो है वो कंडेंसेशन रिएक्शन के थ्रू जो है वो एक अमाइड बॉन्ड बनाते हैं, जिस बॉन्ड को आप क्या कहते हो? पेप्टाइड बॉन्ड। इस केस में आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि आपके पास ग्लाइसिन का जो अल्फा अमाइनो ग्रुप है वो भी फ्री है, एलानिन का अल्फा अमाइनो ग्रुप भी फ्री है, ल्यूसीन और बाकी आपके पास वेलिन, आइसोल्यूसिन, मिथियोनिन, सब अमाइनो एसिड्स में अल्फा अमाइनो ग्रुप जो है वो बिल्कुल फ्री है। जबकि प्रोलीन एक ऐसा अमाइनो एसिड है जिसकी साइड चेन में प्रेजेंट मिथाइल ग्रुप इसके अमाइनो ग्रुप के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहे हैं। इट मींस प्रोलीन एक ऐसा अमाइनो एसिड है जिसका अमाइनो ग्रुप फ्री नहीं है, जिसका अमाइनो ग्रुप अवेलेबल नहीं है फॉर दी पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। बात समझ में आ रही है कि प्रोलीन के केस में आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप तो फ्री है, लेकिन आपका जो अमाइनो ग्रुप है वो अवेलेबल नहीं है। अमाइनो ग्रुप ने यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन की हुई है। सो प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर्स के अंदर इस अमाइनो ग्रुप का फ्री ना होना समटाइम्स प्रोटीन्स के अंदर जो है वो प्रॉब्लम कॉज करता है, उनकी जो कन्फर्मेशन है उसको रिजिड कर देता है। बिकॉज आपको पता है कि जब प्रोटीन में फोल्ड होना होता है, जब प्रोटीन की कन्फर्मेशन जो है वो अल्फा हेलिक्स में जानी होती है, तो अल्फा हेलिक्स के स्ट्रक्चर को हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्टेबलाइज करती है ना, और वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग अल्फा अमाइनो और अल्फा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के दरमियान होती है। अगर आपके पास प्रोलीन के केस में अमाइनो ग्रुप फ्री नहीं है तो आपकी प्रोटीन का सेकेंडरी और टर्शरी स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो सकता है। इसलिए ज्यादातर जो अल्फा हेलिसेस हैं उनमें प्रोटीन प्रेजेंट नहीं होती, यानी प्रोटीन का वो पोर्शन जहां पे प्रोलीन प्रेजेंट है वो पोर्शन इतना स्टेबल अल्फा हेलिक्स नहीं बना सकता जितने बाकी पोर्शंस बना सकते हैं। समझ आई या रिपीट करूं? ओके, नेक्स्ट आपके पास अब ल्यूसीन, और ल्यूसीन के बाद आइसोल्यूसीन, और हम प्रोलीन के स्ट्रक्चर को भी देख चुके हैं। नेक्स्ट आपके पास स्ट्रक्चर है मिथियोनीन। मिथियोनीन आपके पास एक ऐसा अमाइनो एसिड है जिसमें सल्फर प्रेजेंट है। इसके अलावा एक और भी अमाइनो एसिड है जिसमें सल्फर प्रेजेंट है, लेकिन इन दोनों के बिहेवियर में थोड़ा बहुत डिफरेंस है। लाइक मिथियोनीन के केस में अगर आप देखते हैं तो आपके पास पहले जो है वो मिथाइलिन ग्रुप है। मिथाइलिन ग्रुप के फौरन बाद देयर इज अ सल्फर एटम, और सल्फर एटम के बाद अगेन देयर इज अ मिथाइल ग्रुप। यानी इसमें जो आपकी ब्यूटाइल साइड चेन है, उस ब्यूटाइल साइड चेन में थर्ड जो मिथाइलिन ग्रुप है
वो रिप्लेस हो गया विद द सल्फर एटम। इस ग्रुप को हम यूजुअली कहते हैं थायो ईथर ग्रुप। ईथर बॉन्ड किसे कहते हैं? अगर आपके पास कोई हाइड्रोकार्बन चेन ऑक्सीजन के साथ लिंक है और ये ऑक्सीजन फर्दर किसी हाइड्रोकार्बन चेन के साथ लिंक है, यानी एक ऑक्सीजन दो डिफरेंट हाइड्रोकार्बन चेन्स के साथ अगर लिंक्ड हो रहा है, तो इस किस्म के बॉन्ड को हम क्या कहते हैं? ईथर बॉन्ड। ईथर और थायो ईथर में डिफरेंस ये है कि ईथर बॉन्ड में आपके पास ऑक्सीजन एज अ लिंकर एटम प्रेजेंट होता है, लेकिन थायो ईथर में आपके पास सल्फर एज अ लिंकर एटम प्रेजेंट होता है। सो आपके पास R S एंड R बॉन्ड इज स्पेसिफिक टाइप ऑफ ईथर बॉन्ड, जिसे आप क्या कहोगे? थायो ईथर। इज इट क्लियर? सो ऐसा अमाइनो एसिड जिसकी साइड चेन में थायो ईथर ग्रुप प्रेजेंट है, वो कौन सा अमाइनो एसिड है? मिथियोनिन। मिथियोनिन इज एन अमाइनो एसिड जिसकी साइड चेन में थायो ईथर ग्रुप प्रेजेंट है, और ये भी नॉन पोलर है। ये भी आपके पास कौन सी क्लास में आएगी? हाइड्रोफोबिक या नॉन पोलर अमाइनो एसिड। सो पहली क्लास के अंदर हमने देखा है कि आपके पास ग्लाइसिन, एलानिन, वेलिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, प्रोलीन और उसके बाद मिथियोनिन। इन अमाइनो एसिड्स को हमने डिस्कस किया है कि दीज आर द अमाइनो एसिड्स जिनकी साइड चेन में हाइड्रोकार्बन चेन्स प्रेजेंट है, और ये हाइड्रोकार्बन चेन्स या तो लीनियर है या फिर क्या है? ब्रांच है। अभी हमने उन अमाइनो एसिड्स को नहीं देखा जिनमें एरोमेटिक साइड चेन्स प्रेजेंट है। सो नेक्स्ट क्लास विल बी द अमाइनो एसिड्स हैविंग एरोमेटिक साइड चेन्स। ओके, नॉन पोलर या फिर यहां पे अब मैं सिंपली लिखती हूं एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स। वो पोलर भी हो सकते हैं और नॉन पोलर भी हो सकते हैं। सेकेंड क्लास इज एरोमेटिक अमाइनो एसिड, और इस क्लास की बेसिक कंडीशन क्या है कि आपकी इस क्लास में सारे वो अमाइनो एसिड्स आनी चाहिए जिनकी साइड चेन में कोई एरोमेटिक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, एरोमेटिक ग्रुप प्रेजेंट है, या बेंजीन रिंग प्रेजेंट है। सिंपली आपके पास जो है वो एरोमेटिक ग्रुप अगर प्रेजेंट होगा तो आप कहेंगे कि ये अमाइनो एसिड्स कौन से हैं? एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स हैं। अगर जैसे हम लोगों ने पहले देखा था कि अमाइनो एसिड का एक जनरल सा स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं ताकि हम साइड चेन को भी देख सकें। सो पहला एरोमेटिक अमाइनो एसिड आपके पास फिनाइल एलानिन है। पहला अमाइनो एसिड कौन सा? फिनाइल एलानिन, और इसमें आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल एक मिथाइलिन ग्रुप है एंड देन बेंजीन। इस केस में आप इस साइड ग्रुप को कहते हो कि हियर यू हैव बेंजाइल ग्रुप इन साइड चेन। सो आपके पास जो फिनाइल एलानिन है, फिनाइल एलानिन, इसको हम क्यों कहते हैं? बिकॉज एक्चुअली एलानिन के ऊपर अगर फिनाइल ग्रुप अटैच हो जाए तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? फिनाइल एलानिन। इससे पहले आपने अमाइनो एसिड देखा था एलानिन, जिसकी साइड चेन में कौन सा ग्रुप था? मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट था। अब उसी मिथाइल ग्रुप के ऊपर कौन सा ग्रुप आके अटैच हो रहा है? फिनाइल ग्रुप। तो आप इसे कहोगे कि दिस अमाइनो एसिड इज एक्चुअली फिनाइल एलानिन, जिसमें आपके पास कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है साइड चेन में? बेंजाइल ग्रुप। ठीक है, सो फिनाइल एलानिन आपके पास पहला अमाइनो एसिड है जो कि एरोमेटिक क्लास से बिलोंग करता है, बिकॉज इसकी ये जो रिंग है ये कौन सी रिंग है? बेंजीन रिंग है या एरोमेटिक रिंग है। सो इस क्लास में पहला अमाइनो एसिड आपका होगा फिनाइल एलानिन। सेकेंड अमाइनो एसिड इज टायरोसिन। टायरोसिन और फिनाइल एलानिन के स्ट्रक्चर को अगर आप कंपेयर करो तो सिर्फ आपको एक पॉइंट का डिफरेंस मिलेगा कि इस केस में आपका जो फोर्थ कार्बन एटम है 1 2 3 4, इस फोर्थ कार्बन एटम के ऊपर हाइड्रोक्साइल ग्रुप प्रेजेंट है। सो आप कह सकते हो कि अगर आपके पास फिनाइल एलानिन में बेंजाइल ग्रुप एज अ साइड चेन प्रेजेंट है तो आपके पास टायरोसिन के अंदर 4
हाइड्रोक्सी बेंजाइल ग्रुप प्रेजेंट होगा ना, बिकॉज इन दोनों के स्ट्रक्चर में डिफरेंस कहां पे आ रहा है, फोर्थ ग्रुप के ऊपर हाइड्रोक्साइल ग्रुप प्रेजेंट है। सो अगर आपके पास साइड चेन में 4 हाइड्रोक्साइल बेंजाइल ग्रुप प्रेजेंट हो तो ये अमाइनो एसिड कौन सा अमाइनो एसिड होगा, टायरोसिन। सो सेकंड जो इस क्लास से बिलोंग करेगा अमाइनो एसिड, दिस विल बी टायरोसिन। थर्ड अमाइनो एसिड इज समवट आप इसे कहने के लिए डिफरेंट है, बिकॉज इसमें सिंपल आपके पास जो है वो एक रिंग प्रेजेंट नहीं है, बल्कि एक आपके पास एरोमेटिक रिंग है और उसके बाद आपके पास एक साइक्लिक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, और इस स्ट्रक्चर को, कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम कहते हैं इंडोल ग्रुप। ये पूरे का पूरा ग्रुप कौन सा है, इंडोल ग्रुप। सो फिनाइलएलानिन, टायरोसिन, और उसके बाद हम देखने लगे हैं कि नेक्स्ट आपके पास जो एरोमेटिक अमाइनो एसिड है, दिस अमाइनो एसिड इज ट्रिप्टोफैन, और इसमें आपके पास जो ग्रुप प्रेजेंट है, दिस ग्रुप इज एक्चुअली इंडोल ग्रुप। इंडोल ग्रुप में फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास एक मिथाइलिन ग्रुप प्रेजेंट है, देन देयर इज अ कार्बन एटम, और कार्बन एटम फर्दर लिंक्ड है विद द एरोमेटिक ग्रुप। कार्बन एटम फर्दर लिंक्ड है विद द एरोमेटिक ग्रुप। अब ये जो कार्बन एटम आप यहां पे देख रहे हैं, इसने डबल बॉन्ड तो बनाया हुआ है, एक इसने प्रीवियस जो मिथाइलिन ग्रुप था उसके साथ इसकी बॉन्ड फॉर्मेशन हुई है, सेकंड बॉन्ड इसका बना हुआ है विद द एरोमेटिक रिंग। अब जो दो बॉन्ड यहां पे मिसिंग है, एक्चुअली ये दो बॉन्ड बनाता है विद अदर कार्बन एटम, एंड दिस कार्बन एटम इज इंटरलिंक्ड विद द नाइट्रोजन ऑफ दिस रिंग। सो आपके पास यहाँ पे देयर इज कार्बन एंड नाइट्रोजन बॉन्ड, और जो रिमेनिंग वैलेंसीज हैं इनकी, फॉर एग्जांपल 1 2 3, वो किससे सेटिस्फाई होंगी, विद द हाइड्रोजन एटम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास एक मिथाइलिन ग्रुप था, देन देयर वाज अ एरोमेटिक ग्रुप, और इन दोनों के दरमियान जो लिंकर था वो एक कार्बन एटम था, ठीक है, जो फर्दर लिंक था विद द डबल बॉन्ड विद एन अदर कार्बन एटम, और यहाँ पे इस कार्बन एटम और इस रिंग के नाइट्रोजन एटम के दरमियान बॉन्ड था। और डेफिनेटली अगर ये एरोमेटिक रिंग है तो इसमें भी आपके पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी डीलोकलाइजेशन की वजह से आपके पास इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी अल्टरनेटिव सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। सो इस साइड चेन को हम कहते हैं कि दिस साइड चेन इज इंडोल ग्रुप, एंड दिस इंडोल ग्रुप इज प्रेजेंट इन विच अमाइनो एसिड, ट्रिप्टोफैन। बच्चों आपने रेजोनेंस के बारे में तो पढ़ा होगा, किसे कहते हैं रेजोनेंस, बॉन्ड्स अपनी पोजीशन चेंज करते हैं मैम, इलेक्ट्रॉन की डीलोकलाइजेशन, बिल्कुल, डीलोकलाइजेशन ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन। अब आपके पास मैंने यहाँ पे 3 अमाइनो एसिड्स बताए हैं व्हिच आर एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स। ये तीनों अमाइनो एसिड्स ऐसे हैं जिनमें आपके पास डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हो सकती है, बिकॉज आपके पास डीलोकलाइजेशन के लिए कंडीशन क्या है कि सिंगल और डबल बॉन्ड जो है वो ऑल्टरनेट करने चाहिए। किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर अगर आपके पास अल्टरनेटिंग सिंगल और डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, चाहे वो बेंजीन का स्ट्रक्चर है या वो किसी और कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल का स्ट्रक्चर है, तो उनमें रेजोनेंस की प्रॉपर्टी होती है कि जो डबल बॉन्ड है वो शिफ्ट करता रहता है। सो इसी तरह से आपके ये जो 3 एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स हैं, फिनाइलएलानिन, टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफैन, इनके ऊपर भी जब हम अल्ट्रावायलेट लाइट को पास करते हैं तो अपनी रेजोनेंस की एबिलिटी की वजह से ये उस लाइट को क्या करना शुरू कर देते हैं, एब्जॉर्ब करना शुरू कर देते हैं। इट मींस आपके पास अगर किसी प्रोटीन के अंदर ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन और फिनाइलएलानिन प्रेजेंट है तो वो प्रोटीन अल्ट्रावायलेट लाइट को क्या करेगी, एब्जॉर्ब करेगी, और जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन में ये 3 अमाइनो एसिड प्रेजेंट होंगे उतनी ज्यादा ये लाइट को क्या करती जाएगी, एब्जॉर्ब करती जाएगी। आप लोग ये बायोकेमिस्ट्री के ही प्रैक्टिकल्स में या आगे आने वाले प्रैक्टिकल्स में स्पेक्ट्रोफोटोमीटर को यूज करोगे और वहां पे आप बीयर्स लैम्बर्ट लॉ को भी यूज करोगे, तो वहां पे ये आपका प्रिंसिपल यूज होगा कि आपके किसी भी सैंपल के अंदर, सपोज मेरे पास एक प्रोटीन है, उस प्रोटीन के अंदर 10 अमाइनो एसिड्स हैं, एक पेप्टाइड है, पेप्टाइड हार्मोन है, और मैं ये देखना चाहती हूँ कि इस पेप्टाइड हार्मोन में क्या कोई एरोमेटिक अमाइनो एसिड प्रेजेंट है या नहीं। मैं क्या करूंगी, उसे क्यूवेट में लूंगी और उस क्यूवेट की वेवलेंथ चेक करूंगी, यानी मैं उसको अल्ट्रावायलेट लाइट उसके ऊपर पास करूंगी 280 नैनोमीटर।
अगर तो इसमें इन तीनों में से कोई अमाइनो एसिड प्रेजेंट हुआ तो जो लाइट मैंने पास की थी उसका कुछ पोर्शन सैंपल एब्जॉर्ब करेगा और बाकी पोर्शन क्या कर देगा, रिफ्लेक्ट कर देगा। रिफ्लेक्ट हुआ हुआ पोर्शन आप जब देखेंगे तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि इसकी वेवलेंथ में थोड़ा सा डिफरेंस आया है। जो डिफरेंस आया वो किस वजह से है, क्योंकि कुछ लाइट सैंपल ने क्या की है, एब्जॉर्ब कर ली है। सो जितनी लाइट सैंपल एब्जॉर्ब करेगा उतनी उसके अंदर कंसंट्रेशन होगी इन अमाइनो एसिड्स की। ठीक है, सो आप लोगों ने ये चीज याद रखनी है कि आपकी जो प्रोटीन्स हैं उनके अंदर जो अल्ट्रावायलेट लाइट को एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी है वो इन अमाइनो एसिड्स की वजह से है। और ये किस नैनोमीटर के ऊपर लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, 280 नैनोमीटर के ऊपर। इज इट क्लियर? ओके, सो अभी तक हम लोगों ने दो क्लासेस को डिस्कस किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये देखा है कि आपके नॉन पोलर अमाइनो एसिड्स कौन से हैं, उसके बाद नॉन पोलर अमाइनो एसिड्स के बाद हमने एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स की बात की है। और अगर आप एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स को स्लाइड से एक बार देखो तो इसमें हमने पोलैरिटी को जो है वो एज अ रेफरेंस यूज नहीं किया, बिकॉज हमने यहाँ पे कंडीशन रखी है कि स्ट्रक्चर के अंदर एरोमेटिक रिंग हो। फिनाइलएलानाइन और ट्रिप्टोफैन हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड, क्योंकि इनके केस में आपके पास यहाँ पे कोई पोलर ग्रुप्स नहीं है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हैं। लेकिन टायरोसिन की साइड चेन में आप देख सकते हैं कि एक हाइड्रोक्साइल ग्रुप प्रेजेंट है। ये हाइड्रोक्साइल ग्रुप वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है। सो एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स में से फिनाइलएलानाइन एंड ट्रिप्टोफैन आर प्योरली नॉन पोलर और हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड, व्हाइल टायरोसिन इज पार्शियली हाइड्रोफोबिक, यानी इसके अंदर हाइड्रोफिलिक पोटेंशियल भी है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी डेवलप कर सकता है। ओके, नेक्स्ट क्लास है हमारे पास पोलर एंड अनचार्ज अमाइनो एसिड। नॉन पोलर देखे और नॉन पोलर के बाद एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स देखे। अब हमने वो अमाइनो एसिड्स देखते हैं जो पोलर लेकिन उन पे कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम चार्ज अमाइनो एसिड्स की तरफ जाएंगे। सो पोलर और अनचार्ज अमाइनो एसिड्स में हमारे पास 5 अमाइनो एसिड्स आते हैं। अगर हम इनके स्ट्रक्चर्स को देखते हैं Third is polar and uncharged. पोलर की क्लास में इसको यूजुअली रखते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमारे पास जो अमाइनो एसिड हैं उसमें पहला अमाइनो एसिड जो मैं आप लोगों के सामने एक्सप्लेन करने लगी हूँ, दिस इज सीरीन। और ये एक ऐसा अमाइनो एसिड है जिसमें आपका जो मिथाइल ग्रुप है ये हाइड्रोक्सी लेते हैं, यानी इस केस में आपकी जो साइड चेन है इसमें पहले एक मिथाइल ग्रुप था। अगर इस मिथाइल ग्रुप में से एक हाइड्रोजन को आप हटा दो और उस हाइड्रोजन की जगह आप हाइड्रोक्साइल ग्रुप लगा दो तो ये आपके पास ग्रुप कौन सा होगा, हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्रुप। और हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्रुप आपके पास कौन से अमाइनो एसिड की साइड चेन में प्रेजेंट है, सीरीन की साइड चेन में प्रेजेंट है। ओके, सो आप कह सकते हैं कि सीरीन एक ऐसा अमाइनो एसिड है जिसकी साइड चेन में कौन सा ग्रुप है, OH ग्रुप है। इससे पहले आपने कौन सा अमाइनो एसिड देखा है जिसकी साइड चेन में OH ग्रुप है, टायरोसिन। सो अगर आपसे स्पेसिफिकली ये पूछा जाए कि नेम द अमाइनो एसिड जिनकी साइड चेन में हाइड्रोक्साइल ग्रुप प्रेजेंट है तो पहला अमाइनो एसिड कौन सा होगा, टायरोसिन। दूसरा अमाइनो एसिड अभी आप देख रहे हैं वो कौन सा है, सीरीन। और तीसरा अमाइनो एसिड मैं अभी एक्सप्लेन करती हूँ, इट इज थ्रियोनिन। ये हाइड्रोक्साइल ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अगर आप लोगों ने आगे एंजाइमोलॉजी पढ़ी या बायोकेमिस्ट्री 2 में आप लोग देखोगे कि प्रोटीन की कन्फर्मेशन को चेंज करने में या एंजाइम्स को रेगुलेट करने में इनकी जो हाइड्रोक्साइल ग्रुप्स हैं वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, ये एंजाइम को एक्टिव भी कर सकते हैं और उसको डीएक्टिव भी कर सकते हैं। सो पहला अमाइनो एसिड जो इस क्लास से बिलोंग करेगा, दिस अमाइनो एसिड विल बी सीरीन। और इसकी साइड चेन में कौन सा ग्रुप है, हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्रुप। सेकंड में आप लोगों के सामने जो अमाइनो एसिड डिस्कस कर रही हूँ, दिस अमाइनो एसिड इज थ्रियोनिन। और थ्रियोनिन में आपके पास मिथाइल नहीं बल्कि कौन सा ग्रुप है, इथाइल ग्रुप। और इथाइल ग्रुप के ऊपर कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, हाइड्रोक्साइल। सो आप यहाँ पे देखोगे कि इसके पास यू हैव 2 कार्बन एटम्स, लेकिन आपका जो फर्स्ट कार्बन एटम है
ऊपर कौन सा ग्रुप अटैच है? हाइड्रोक्साइल ग्रुप. सो दिस विल बी 1 हाइड्रोक्सी इथाइल ग्रुप. फर्स्ट कार्बन एटम है ये हाइड्रोक्सिलेटेड है और इसके ऊपर जो हाइड्रोक्साइल ग्रुप प्रेजेंट है एक्चुअली ये वो हाइड्रोक्साइल ग्रुप है जो कि इसे कौन सी प्रॉपर्टीज दे रहा है? पोलर प्रॉपर्टीज दे रहा है. और दैट्स व्हाई हम इसे कौन से ग्रुप में रख रहे हैं? पोलर ग्रुप में. सो पहला अमाइनो एसिड आपके पास हो गया सीरीन, दूसरा अमाइनो एसिड हो गया थ्रियोनिन. और अगर आपसे वो अमाइनो एसिड पूछे जाएं जिनकी साइड चेन में OH ग्रुप है तो पहला अमाइनो एसिड टायरोसिन जो आपने भी पहले पढ़ा था एरोमेटिक क्लास से, दूसरा अमाइनो एसिड सीरीन और तीसरा अमाइनो एसिड कौन सा है? थ्रियोनिन प्रेजेंट है. नेक्स्ट अमाइनो एसिड इज सिस्टीन. सिस्टीन और सीरीन का स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो ये एक दूसरे से मिलता जुलता है. अगर मैं यहाँ पे एक तरफ सिस्टीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करती हूँ और दूसरी तरफ थ्रियोनिन का, अभी आपने सीरीन का स्ट्रक्चर देखा, सीरीन के स्ट्रक्चर में आपके पास हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्रुप था ना, दूसरी तरफ आपके पास एक अमाइनो एसिड है सिस्टीन. सिस्टीन का स्ट्रक्चर अगर आप देखते हो तो यहाँ पे भी मिथाइल ग्रुप है, लेकिन मिथाइल ग्रुप के साथ यहाँ पे हाइड्रोक्साइल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है बल्कि थायोल ग्रुप प्रेजेंट है. जो सिंपल आपके पास OH ग्रुप है इसे कहा जाता है दिस इज हाइड्रोक्साइल ग्रुप और सल्फर कंटेनिंग हाइड्रोजन एटम को कहा जाता है थायोल ग्रुप. सो आपके पास सीरीन और सिस्टीन की साइड चेन में सिर्फ ये डिफरेंस है कि यहाँ पे आपके पास मिथाइल ग्रुप के साथ हाइड्रोक्साइल ग्रुप था और यहाँ पे मिथाइल ग्रुप के साथ कौन सा ग्रुप है? थायोल ग्रुप प्रेजेंट है. इस थायोल ग्रुप की बहुत इंपॉर्टेंस है क्योंकि ये डाइसल्फाइड ब्रिजेस में यूज होता है. इससे पहले मैंने आप लोगों को एक सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड बताया और वो कौन सा अमाइनो एसिड था? मिथियोनिन. इससे पहले आपने एक सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड पढ़ा है और अगर मैं उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं तो उसमें मैंने आप लोगों से कहा था कि आपके पास 2 कार्बन एटम्स हैं, उसके बाद इधर एक सल्फर है और उसके बाद फिर आपके पास एक मिथाइल ग्रुप है. सो ये आपके पास मिथियोनिन एक ऐसा अमाइनो एसिड है जिसकी साइड चेन में सल्फर है और दूसरा कौन सा अमाइनो एसिड है? सिस्टीन. मिथियोनिन नॉन पोलर अमाइनो एसिड था और सिस्टीन कौन सा अमाइनो एसिड है? पोलर अमाइनो एसिड है. एक इनमें सिमिलैरिटी है कि दोनों के अंदर सल्फर एटम्स प्रेजेंट हैं, लेकिन मिथियोनिन का सल्फर एटम फ्री नहीं है. मिथियोनिन का सल्फर एटम पैक्ड है बिटवीन 2 हाइड्रोकार्बन, जबकि सिस्टीन का सल्फर एटम क्या है? फ्री है. सो ये वो सल्फर एटम है जो कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में यूज हो सकता है. ये वो एटम, ये आपके पास वो ग्रुप है जो कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस में कंट्रीब्यूट कर सकता है, यानी ये डाइसल्फाइड बॉन्ड्स बना सकता है. ये क्या बना सकता है? डाइसल्फाइड बॉन्ड्स. पोलर इसलिए बिकॉज यहाँ पे भी जो आपके पास हाइड्रोजन है ना, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग में भी यूज हो सकता है. ठीक है. सल्फर भी आपके पास एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है. अच्छा बच्चों, ये चीज याद रखनी है कि आपके पास अभी जैसे मैंने बताया कि टोटल जो हाइड्रोक्साइल कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स हैं वो 3 हैं. कौन कौन से हैं? टायरोसिन, सीरीन एंड थ्रियोनिन. सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स कितने हैं? 2 अमाइनो एसिड्स हैं. कौन कौन से? मिथियोनिन एंड सिस्टीन. मिथियोनिन जो है वो डाइसल्फाइड बॉन्ड्स नहीं बना सकता. मिथियोनिन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस में यूज नहीं हो सकता. सिस्टीन ऐसा अमाइनो एसिड है जो कि डाइसल्फाइड बॉन्ड्स भी बना सकते हैं और ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस में भी यूज हो सकता है. सो ये कैसे यूज होता है, हम आने वाले लेक्चर्स में इस चीज को डिस्कस करेंगे. लेकिन अभी आपने ये चीज माइंड में रखनी है कि among the 2 sulfur containing amino acids only one amino acid cysteine is capable of making disulfide bonds, disulfide bridges. बच्चों ये एस्पारागिन और ग्लूटामिन में आप लोगों को थोड़ी देर बाद बताती हूँ. उससे पहले मैं ग्लूटामेट और एस्पार्टेट को डिस्कस करना चाहती हूँ. ठीक है. सो इन 2 अमाइनो एसिड्स का बिहेवियर मैं अभी आप लोगों को 5 से 10 मिनट में एक्सप्लेन करती हूँ. नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि हमारे पास देयर आर सम अमाइनो एसिड्स जो कि पोलर तो हैं, लेकिन पोलर होने के साथ साथ ये चार्ज भी हैं. अभी आप लोगों ने ये जो क्लासिफिकेशन लिखी है ना
पोलर एंड अनचार्ज, इसमें 2 अमाइनो एसिड्स आने हैं, उनकी स्पेस रखें क्योंकि मैं उनको थोड़ी देर बाद एक्सप्लेन करूंगी। अभी मैं बताने लगी हूं कि आपके पास कुछ अमाइनो एसिड्स ऐसे हैं जो कि पोलर अमाइनो एसिड्स तो हैं, लेकिन पोलर होने के साथ साथ इन पे चार्ज भी प्रेजेंट है। वो चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। पहले मैं नेगेटिवली चार्ज अमाइनो एसिड्स की बात करूंगी, जिसमें आपके पास 2 अमाइनो एसिड्स आते हैं। फर्स्ट अमाइनो एसिड इज ग्लूटामिक एसिड एंड द सेकंड अमाइनो एसिड इज एस्पार्टिक एसिड। ग्लूटामिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड की साइड चेन्स में भी आपके पास सिर्फ एक कार्बन का डिफरेंस है। इज इट क्लियर? पहले अगर आप यहाँ पे देखते हैं एस्पार्टिक एसिड, तो इसमें जो है मिथाइल ग्रुप अटैच विद द अदर कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी आप इसको कह सकते हैं कि इस केस में आपके पास ये जो है दिस इज कार्बोक्साइल ग्रुप, सॉरी 1 नहीं, अब आप इसे 2 कहोगे, बिकॉज जब आपके पास कोई ऐसी हाइड्रोकार्बन चेन होती है जिसमें फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो, तो फंक्शनल ग्रुप को आप 1 कहते हो और दूसरे कार्बन एटम को 2 कहते हो। सो दिस विल बी 2 कार्बोक्साइल ग्रुप। इज इट क्लियर? ठीक है। सो यहाँ पे आपके पास साइड चेन में एक एडिशनल कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप प्रेजेंट है। इसको आप इस तरह से लिख सकते हो अपनी प्रोटोनेटिव फॉर्म कि दिस इज 2 कार्बोक्साइल ग्रुप, और ये 2 कार्बोक्साइल ग्रुप कौन से अमाइनो एसिड में प्रेजेंट है? एस्पार्टिक एसिड। तो एस्पार्टिक एसिड एक ऐसा अमाइनो एसिड है जिसकी साइड चेन में एक एडिशनल कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट है। कार्बोक्सिलिक एसिड अल्फा कार्बन एटम के साथ तो अटैच है ही है, लेकिन साइड चेन में आपकी जो हाइड्रोकार्बन है उसमें मिथाइल ग्रुप के साथ एक एडिशनल कार्बोक्साइल ग्रुप प्रेजेंट है। इसी एस्पार्टिक एसिड को अगर आप कंपेयर करो विद ग्लूटामिक एसिड, तो ग्लूटामिक एसिड में मिथाइल ग्रुप नहीं है बल्कि इथाइल ग्रुप है, और इथाइल ग्रुप के साथ क्या चीज प्रेजेंट है? कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप प्रेजेंट है। सो इस केस में आपके पास होगा फर्स्ट मिथाइलिन ग्रुप, second methylene group and then carboxylic acid group. So this is ethyl carboxyl group. ethyl carboxyl group भी कह सकते हो, और जो नीचे वाला है वो आपके पास क्या होगा? ethyl carboxyl group. ठीक है। सो आपके पास एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड के स्ट्रक्चर को अगर देखें तो दोनों की साइड चेन में एक एडिशनल कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप प्रेजेंट है, लेकिन एक आपके पास अमाइनो एसिड में मिथाइल कार्बोक्साइल ग्रुप प्रेजेंट है, व्हिच मींस के कार्बोक्साइल ग्रुप इज अटैच्ड विद द मिथाइल ग्रुप, और दूसरा जो आपके पास एसिडिक अमाइनो एसिड है इसमें कार्बोक्साइल ग्रुप किस चेन के साथ अटैच है? इथाइल ग्रुप के साथ अटैच है। सो ये दोनों नेगेटिवली चार्ज अमाइनो एसिड की क्लास से बिलोंग करते हैं। इट मींस कि अगर आपसे पूछा जाए कि कितने अमाइनो एसिड्स हैं जो पोलर होने के साथ साथ चार्ज हैं और चार्ज होने के साथ साथ नेगेटिवली चार्ज है, तो यू हैव ओनली 2 अमाइनो एसिड जो कि नेगेटिवली चार्ज है। पहला अमाइनो एसिड है एस्पार्टिक एसिड और दूसरा अमाइनो एसिड कौन सा है? ग्लूटामिक एसिड। अब हम उन अमाइनो एसिड्स को देखने लगे हैं जो पोलर है, चार्ज है, लेकिन उन पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। इसमें से एक अमाइनो एसिड को तो हमने लास्ट लेक्चर में शायद डिस्कस भी किया था, लाइसिन, जिसकी एग्जांपल मैंने दी थी कि उसकी साइड चेन में ब्यूटाइल अमोनियम ग्रुप प्रेजेंट होता है। ब्यूटाइल चेन अटैच विद द अमोनियम ग्रुप। सो ये आपके पास कौन सा ग्रुप होगा? ब्यूटाइल अमोनियम ग्रुप। और ये कौन से अमाइनो एसिड की साइड चेन में प्रेजेंट है? लाइसिन। सो लाइसिन एक ऐसा अमाइनो एसिड है जो कि पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड की क्लास से बिलोंग करता है। सो इसमें आपका पहला अमाइनो एसिड कौन सा हो गया? लाइसिन। ये पोलर है और पॉजिटिवली चार्ज है। सेकेंड अमाइनो एसिड की अगर आप बात करें तो ये एक ऐसा अमाइनो एसिड है जो यूरिया साइकिल में भी यूज होता है, और इसका जो ग्रुप है जो साइड चेन है इसको हम कहते हैं गुआनिडीनो ग्रुप। ठीक है। इस गुआनिडीनो ग्रुप पे अगर आप देखें तो आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव अ प्रोपाइल ग्रुप, which means you have hydrocarbon chain containing 3 कार्बन एटम्स। उसके बाद आपके यहाँ पे डिफरेंट जो है वो अमाइनो ग्रुप्स प्रेजेंट है या नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट है, और वो नाइट्रोजन एटम जो है वो एक खास कॉम्बिनेशन में प्रेजेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास एक प्रोपाइल ग्रुप है
उसके बाद देयर इज अ सेंट्रल कार्बन एटम व्हिच इज लिंक्ड विद द 3 नाइट्रोजन एटम्स। लाइक आप यहाँ पे इसकी साइड चेन में देख सकते हैं कि एक सेंट्रल कार्बन एटम 2 नाइट्रोजन एटम के साथ सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन के थ्रू और एक नाइट्रोजन एटम के साथ डबल बॉन्ड फॉर्मेशन के थ्रू अटैच्ड है। अब अगर आप इन सब की वैलेंसीज को सेटिस्फाई करें तो आपको इस नाइट्रोजन को इस चेन के साथ मर्ज करना है, यानी ग्वानिडीनो ग्रुप में आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल एक प्रोपाइल साइड चेन है और उसके बाद ये कॉम्बिनेशन है जिसमें यू हैव 3 डिफरेंट नाइट्रोजन एटम लिंक्ड विद अ सेंट्रल कार्बन एटम। सो मैं इसको यहां पे इस तरह से ड्रॉ करूंगी, ठीक है, NH2 NH और इस केस में आपके पास NH3 प्लस, यानी ये सॉरी NH2 प्लस अमाइनो। ये जो सेकंड ग्रुप है ना, ये भी प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, ये भी अपने जो है वो अमीनो ग्रुप में कन्वर्ट हो सकता है। यानी इस केस में आपका ये जो डबल बॉन्ड है ये रेजोनेट करेगा यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। सो आपके पास यहाँ पे ये जो पॉजिटिव चार्ज है एट अ टाइम वो किसी एक नाइट्रोजन एटम से क्या कर सकता है, बिलोंग कर सकता है। सो इस तरह ये जो आपके पास यहाँ पे स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर का नेम क्या है, ग्वानिडीनो ग्रुप। और ये कौन सा अमीनो एसिड की साइड चेन में प्रेजेंट है, आर्जिनिन। एंड द नेक्स्ट अमीनो एसिड इज हिस्टीडीन। सिर्फ 3 अमीनो एसिड हैं, बस हो गई, आप भी भूल जाते हैं। अच्छा चलिए हिस्टीडीन का बता देती हूँ, बाकी जो 2 अमीनो एसिड्स मैंने कहा था ना कौन से थे, एस्पाराजीन एंड ग्लूटामिन, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी क्योंकि मैंने उनको एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड के साथ कंपेयर करना है, ठीक है। हिस्टीडीन के बारे में बच्चों आप लोगों ने एक पॉइंट याद रखना है, हिस्टीडीन की जो साइड चेन है इसके साइड चेन का मैं नेम यहाँ पे लिख देती हूँ, दिस इज इमिडाजोल ग्रुप। आपके यूजुअली जो एंजाइम्स है ना, उन एंजाइम्स की एक्टिव साइट में जो एक्टिव रेसिड्यूज हैं जो सबस्ट्रेट को बाइंड करते हैं और सबस्ट्रेट के साथ कैटालिसिस में यूज होते हैं, एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम में 90% ऑफ द केसेस में हिस्टीडीन प्रेजेंट होता है। यानी आप कह सकते हैं कि हिस्टीडीन एक ऐसा अमीनो एसिड है जो कि एंजाइम की एक्टिव साइट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके बारे में अगर आप थोड़ा सा पढ़ के आए नेक्स्ट लेक्चर में, और मैं उसका स्टार्ट यहीं से करूंगी कि व्हाई हिस्टीडीन इज सो मच इंपॉर्टेंट, कि आपके पास जितने भी एंजाइम्स हैं मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स की एक्टिव साइट में अगर आप उनकी एक्टिव साइट का एनालिसिस करो या आप लिटरेचर में पढ़ो, आप आगे जाके एंजाइमोलॉजी में देखोगे कि आपके जो अमीनो एसिड्स हैं उनकी एक्टिव साइट में हिस्टीडीन की बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस होती है। सो हिस्टीडीन में ऐसा क्या है, ऐसा कौन सा ग्रुप है या उसकी ऐसी क्या प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो एक्टिव साइट ऑफ अमीनो एसिड्स में प्रेजेंट होता है।